हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप मेरे सामने हल्दी प्लांट देख रहे हैं, तो आज हम हल्दी के पत्तों के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक रिलीजियस प्लांट भी। तो पहले हम इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम करक्यूमा लॉन्गा है और ये जिंजीबेरेसी वंश का है। इसके भारतीय नाम हल्दी और मंजल है और इंग्लिश में इसको टर्मरिक के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई, जहाँ से ये बाकी देशों में फैला। ये एक प्राचीन पौधा है और भारत में इसका उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है। पहले ये भारत से चाइना में पहुँचा और चाइना से अफ्रीका और अफ्रीका से जमैका। इस तरह धीरे धीरे कर ये पहले पूरे एशिया में फैला और एशिया से पूरे यूरोप में। भारतीय आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल पाउडर के रूप में हजारों वर्षों से हो रहा है और ये कई गंभीर और असाध्य रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही प्रभावी है। और इसके अलावा ये कई सारी बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल नेचुरोपैथी में बहुत किया जाता है और ये कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के कारण ये बहुत ही लाभदायक है और कई तरह से ये हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। वही तत्व इसके पत्तों में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसके पत्तों का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ये कई तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि इसके पत्तों में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जिससे इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि अगर किसी को सर्दी, खांसी और पीलिया की प्रॉब्लम है तो अगर इसके पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर खाते हैं तो उससे ये समस्या भी दूर होती है। और साथ ही आंतों में होने वाले इन्फेक्शन और आंतों में होने वाले कीड़ों की समस्या से भी इससे आराम मिलता है। अगर किसी को गैस, कब्ज और अपच की समस्या है तो इसके पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर लेने से उसमें भी आराम मिलता है और साथ ही पेट दर्द और लीवर में होने वाली सूजन में भी आराम दिलाता है और पित्तरस के स्राव में वृद्धि करके ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है। इसमें पाए जाने वाले करक्यूमिन नामक तत्व के कारण ये जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिलाता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। और अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है तो इसके पत्तों को पीसकर खाने से ये समस्या भी दूर होती है। अगर इसके पत्तों को पीसकर रोज़ाना फेस मास्क में मिलाकर लगाया जाता है तो इससे हमारी त्वचा संबंधी सारी समस्याएं जैसे कील मुहासे, दाग धब्बे, ये सब दूर होते हैं। और दूसरा, इससे हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा चमकदार और साथ ही हमें एक बेदाग त्वचा मिलती है। क्योंकि इसके पत्तों की तासीर ठंडी होती है, तो अगर किसी को कहीं जल जाता है या कोई कट लग जाता है या कोई चोट लग जाती है तो अगर इसके पत्तों को पीसकर अगर उस जगह पर लगाते हैं तो इससे आराम मिलता है। अगर किसी को शरीर के किसी हिस्से में खिंचाव आ जाता है या सूजन हो जाती है तो अगर इसके पत्तों को पीसकर उस जगह पर लगाते हैं तो इसमें भी आराम मिलता है। और साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कुकिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल एक रैपर के तौर पर किया जाता है। इंडोनेशियन और थाई डिशेस में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये उनकी डिश का मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिससे उनकी डिश को एक फ्लेवर मिलता है और ये एक ख़ास हर्ब के तौर पर वहाँ पर खूब इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पर इसे वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग में इसके ताजे पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके पत्तों को सुखाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों को अचार, चटनी, मुरब्बे और सूप में खूब इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके रिलीजियस यूज़ की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हल्दी पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। जैसे शादी समारोह और पूजा पाठ, इन सब में इसका खूब इस्तेमाल होता है।
और साथ ही इसे घर में लगाने से कुंडली में कमज़ोर बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, शादी में आ रही रुकावट भी दूर होती है और घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। और कहा जाता है कि हल्दी की माला से अगर किसी मंत्र का जाप किया जाता है तो ये शुभ फलदायी होता है। जैसा कि इसके पत्तों की तासीर ठंडी होती है, तब भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी लेने से बचना चाहिए। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और इसके फ़ायदों का लाभ उठाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।